ये किसी की दावत नहीं, ऐसा रहता है कजाकिस्तान की मस्जिदों में इफ्तार का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कैफ और कजाकिस्तान के शहर अलमाटी से MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं रमजान में अलमाटी की दिखाता हूँ हर दिन एक नई मस्जिद। तो सबसे पहले इस मुबारक महीने में अपने भाई को फॉलो लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दो। शहरी में उठ के चिकन गरम करके लपेट देता हूँ लिपोस्की के साथ। फजर की नमाज पढ़ने के बाद देखता हूँ खिड़की से बाहर तो बर्फ अब भी पड़ रही थी और बर्फ परसों शाम से पड़ रही है। फिर दिन में उठकर पढ़ लेता हूँ जोहर की नमाज। जोहर की नमाज पढ़ के और अपनी क्लास अटेंड करके आने के बाद बैठ जाता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए। फिर पढ़ने के बाद मैं और मेरा फेमस टिल्लू यार चल देते हैं इफ्तार करने के लिए एक नई मस्जिद की तरफ। और एक बार ये बर्फ पर नजर भी मार लो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो रही है भाई साहब। और आज का टेम्परेचर तो भाई साहब -1। फिर बस स्टॉप पर आकर और बस में खड़े होकर चल देते हैं मस्जिद की तरफ। 30 से 35 मिनट खड़े होकर सफर करने के बाद उतर जाते हैं मस्जिद के सबसे पास वाले बस स्टॉप पर। फिर पहुंच जाते हैं मस्जिद के सामने। माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत मस्जिद लग रही है भाई साहब। अलमाटी के हर एक मस्जिद महल से कम नहीं है। अगर इतनी खूबसूरत मस्जिद देखकर तुम मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते तो यार ये गलत बात है। अगर आपने लाइक कमेंट कर रखा तो भाई साहब रमजान के मुबारक महीने में इस वीडियो को शेयर भी कर दो। फिर हम दोनों भैया कर लेते हैं मस्जिद के अंदर एंट्री। मस्जिद में आने के बाद आ जाता हूँ वजू करने के लिए और ऐसा दिखता है इस मस्जिद का कुछ वजू खाना। वजू करने के बाद आ जाता हूँ मस्जिद के अंदर और माशाल्लाह मस्जिद अंदर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर मस्जिद में पढ़ लेते हैं हम असर की नमाज। असर की नमाज पढ़ने के बाद मिल जाते हैं हमारे सीनियर बिलाल भाई। फिर थोड़ी देर बाद ही हो जाती है मगरिब की अजान। फिर सब अपना रोजा खोलने के बाद और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद चल देते हैं दस्तरखान की तरफ। और मस्जिद के साइड में बना हुआ है बड़ा सा हॉल जिसमें इफ्तार का दस्तरखान लगा हुआ है। फिर हॉल का गेट खोलते ही सब कर लेते हैं हॉल के अंदर एंट्री। हॉल के अंदर आने के बाद भैया हम भी बैठ जाते हैं एक टेबल पे इफ्तार करने के लिए। और टेबल पे इफ्तार के लिए चीजें किस कदर रखी हुई ये तो तुम देख ही रहे होगे। और पूरे रमजान के महीने कजाकिस्तान के हर एक मस्जिद में ऐसे ही प्रोग्राम रहता। और भाई साहब आसान बात ना 29 से 30 दिन बारात जैसा सिस्टम बिठाना। आपका क्या कहना कमेंट में जरूर बताएं। इफ्तार करने के बाद आ जाते हैं मस्जिद से बाहर और चल देते हैं बस स्टॉप की तरफ। बस स्टॉप से बस में बैठने के बाद हम दोनों भैया चल देते हैं भैया घर की साइड। और इस रमजान मुबारक के महीने में मुझे फॉलो लाइक करना भूल मत जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट करके जरूर जाइए।